घर लौटने का रास्ता। यह कहानी एक युवक की है जो जीवन की अनगिनत उलझनों और खोने के बाद अपने घर की राह ढूंढता है। यह एक सफर है जिसमें वह बाहरी दुनिया के भ्रम और अंदर के खालीपन से जूझता है और अंततः यह महसूस करता है कि असल घर वह नहीं जो चार दीवारों में बसा हो, बल्कि वह एहसास है जो उसे खुद के भीतर मिलता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि घर लौटने का असली रास्ता किसी भौतिक स्थान तक नहीं, बल्कि आत्मा की गहरी शांति और संतुलन में है। आदित्य एक युवा लड़का था जो अपने परिवार के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। बचपन में उसने कभी यह महसूस नहीं किया कि घर क्या होता है। उसके लिए घर सिर्फ चार दीवारों वाला एक स्थान था जिसमें खाने पीने, सोने और पढ़ाई का समय था। वह हमेशा एक बड़े शहर में काम करने का सपना देखता था जहां नाम, शोहरत और पैसा सब कुछ था। जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपने छोटे से शहर को छोड़ दिया और एक बड़े शहर में नौकरी की तलाश में चला गया। आदित्य ने सोचा था कि बड़े शहर में सब कुछ मिलेगा, सुख, समृद्धि और सम्मान, लेकिन वहां आकर उसे एहसास हुआ कि जितना बड़ा शहर है उतना ही अकेलापन और खालीपन महसूस होता है। आदित्य को समझ में नहीं आया कि यह सब क्यों हो रहा था। उसने अपना जीवन पूरी तरह से काम और बाहर की दुनिया के लिए समर्पित कर दिया और घर की यादें उसकी यादों में छिप गई थी। एक दिन आदित्य ने महसूस किया कि उसने अपनी जड़ों से बहुत दूर जाकर अपनी पहचान खो दी थी। उसे याद आया जब वह अपने घर में था तो परिवार के लोग, उसके दोस्त और रिश्तेदार हमेशा पास होते थे। अब वह अकेला था। उसके पास हर चीज थी, एक अच्छी नौकरी, अच्छा घर, अच्छा जीवन, लेकिन वह खुश नहीं था। उसकी आंखों में एक खालीपन था और दिल में एक शून्यता महसूस हो रही थी। उसे याद आया जब वह घर में था तो छोटा सा झगड़ा भी 2 मिनट में हल हो जाता था। घर की गर्माहट और परिवार का प्यार उसकी थकान को हमेशा कम कर देता था। अब वह यह सब खो चुका था और उसने खुद से सवाल किया, क्या मुझे असल में घर की याद आ रही है या फिर अपनी खोई हुई पहचान और रिश्तों की? आदित्य ने महसूस किया कि वह एक खोते हुए रास्ते पर चल रहा था। उसने सोचा, क्या मुझे वापस घर लौटने का कोई रास्ता मिलेगा? एक दिन आदित्य ने ठान लिया कि वह वापस अपने घर लौटेगा, लेकिन यह आसान नहीं था। वह जानता था कि घर लौटने का मतलब केवल शारीरिक रूप से घर जाना नहीं था, बल्कि उसे अपनी खोई हुई पहचान को भी ढूंढना था। वह जानता था कि वह बहुत कुछ खो चुका था और अब वह खुद को, अपने परिवार को फिर से जानने के लिए घर लौटने का प्रयास करेगा। आदित्य ने एक दिन अपना बैग पैक किया और अपने शहर की तरफ चल पड़ा। यह यात्रा सिर्फ भौतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक आत्मिक यात्रा थी जिसमें वह अपने भीतर के खोए हुए हिस्से को फिर से पहचानने की कोशिश कर रहा था। रास्ते में उसे अजनबी जगहों से गुजरना पड़ा, लेकिन हर मोड़ पर वह खुद से सवाल करता, क्या मैं घर वापस जा रहा हूँ या सिर्फ एक और यात्रा कर रहा हूँ? आदित्य के घर लौटने की यात्रा बहुत लंबी थी और रास्ते में उसे कई तरह के अनुभव हुए। वह रास्ते में कुछ पुराने दोस्तों से मिला जिन्होंने उन्हें समझाया कि असली घर वह है जो उसके अंदर है, लेकिन आदित्य को इन शब्दों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वह मानता था कि घर तो वह होता है जहां हम अपने माता पिता, भाई बहनों और दोस्तों के साथ रहते हैं। आखिरकार जब आदित्य अपने शहर पहुंचा तो उसने देखा कि घर अब पहले जैसा नहीं था। उसके माता पिता बूढ़े हो गए थे और उसके दोस्तों के जीवन में भी बदलाव आ चुका था। उसे समझ में आया कि घर वापस लौटने का रास्ता केवल शारीरिक यात्रा तक सीमित नहीं है, बल्कि हमें अपने भीतर के बदलाव को स्वीकार करना भी जरूरी होता है। आदित्य ने महसूस किया कि असली पहचान उसके भीतर छुपी हुई है। वह समझ गया कि घर लौटने का रास्ता सिर्फ बाहरी यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा की गहरी यात्रा है जो हमें अपने असल रूप से जोड़े रखती है। आदित्य ने अपने परिवार के साथ बिताए समय को
फिर से संजोना शुरू किया। उसने समझा कि परिवार, रिश्ते और खुद से ईमानदारी से जीना ही असली घर लौटने का रास्ता है। वह अब अपनी नौकरी और अन्य बाहरी चीजों से खुद को अधिक जोड़ने की बजाय अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक समय बिताने की कोशिश करता था। आदित्य ने यह भी समझा कि कभी कभी हमें अपने पुराने रास्तों से दूर जाना पड़ता है ताकि हम अपने जीवन के उद्देश्य और असली खुशियों को फिर से पहचान सके। घर लौटने का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे देख रहे हैं और किस दिशा में यात्रा कर रहे हैं। आदित्य अब समझ गया कि असल घर वह नहीं होता जहां हम रहते हैं, बल्कि वह होता है जहां हम अपने असली स्वभाव और आत्मा को पहचानते हैं। घर लौटने का रास्ता किसी भौतिक स्थल पर नहीं, बल्कि अपने अंदर की शांति और संतुलन में है। अब आदित्य अपने जीवन में संतुष्ट था, क्योंकि उसने समझा कि घर लौटने का रास्ता हमेशा बाहर नहीं बल्कि भीतर ही होता है। वह जान चुका था कि घर वह जगह है जहां हम खुद को, अपने रिश्तों को और अपनी आत्मा को पूरी तरह से स्वीकार कर पाते हैं।